भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार। महाराष्ट्र के भंडारा में पौनी तालुका में सबसे बड़ा ब्रेकिंग। 3 साल के अंतर्गत नगर परिषद सीओ के ऊपर में बहुत बड़ा आरोप हर्षल वाघमारे ने लगाया। 100 करोड़ का घोटाला। और एसएनएन न्यूज चैनल और मीडिया जब वहां पहुंचा तो अमन नगर 200 से 250 मीटर रोड 9 लाख में बना, और वही रोड 200 से 250 मीटर 60 लाख रुपए में बनाया। और हर्षल वाघमारे ने माहिती अधिकार में लगा करके पूरा सबूत के साथ कागज चैनल वाले को दिए और खुद इंटरव्यू दिए। और उसमें 60 लाख में रोड और नाली है। जब हम लोग पहुंचे हैं तो वहां नाली गायब है। क्या एक ही जगह में, एक ही कॉलोनी में 9 लाख में रोड बनता है और वही रोड में और उतने ही डिफरेंस में 60 लाख में रोड बनता है? ये जब हम लोग वहां पहुंचे तो ऐसा लगा दाल काला नहीं, पूरा ही दाल काला है। और उन्होंने बहुत से खुलासा किए, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे और भी रोड हो, चाहे वो बच्चों का जो पढ़ाई होता है वहां के एसी जो लगा हुआ है। टोटल उन्होंने आरोप लगाया 100 करोड़ का। और पार्ट 2 में एसएनएन न्यूज चैनल सबसे बड़ा खुलासा करेगा कि कहां पर क्या क्या वहां बना है और कितने कितने में बना है। और पूरा हर्षल वाघमारे ने जो सबूत दिया है, और उन्होंने और एक जानकारी दिया कि सोमवार तक, मैंने जिला कलेक्टर को निवेदन दिया अगर सोमवार तक जांच के ऑर्डर नहीं होता है तो सोमवार से उग्र आंदोलन होगा। और उसके बाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हम दाखिल करेंगे सीओ के खिलाफ। एसएनएन न्यूज चैनल बहुत बड़ा खुलासा करने वाला है। एसएनएन न्यूज चैनल से मैं सैयद जाफरी भंडारा। नमस्कार। एसएनएन न्यूज चैनल से बहुत बड़ा ब्रेकिंग। 60 लाख का रोड एसएनएन न्यूज चैनल आपको बता रहा है। हर्षल वाघमारे के कहना है कि 6 महीना बना है, 6 महीना हुआ रोड बना है, लेकिन 250 मीटर का रोड 60 लाख में। और रोड का स्थिति में कैमरामैन को बोलूंगा बताने, 6 महीना में ये स्थिति है ये रोड का। इससे ज्यादा वहां पे फटा हुआ है और आगे में भी है। हर्षल जी, ये जो आप बता रहे थे कि 60 लाख का, ये नीचे में इसका पहले रोड बना हुआ था और नाली, ये क्या है पूरा? देखिए, ये आप थोड़ा सा पीछे अगर दिखाएंगे तो ये माधव बावंकर का घर है। और यहाँ से लेके हाईवे तक इन्होंने एक रोड डाला था इसके पहले, नाली के साथ में रोड, कंक्रीट रोड, जो 9 लाख यानी 9,99,000 10 लाख का इन्होंने रोड डाले थे, जिसका काम इन्होंने 9 लाख में कंप्लीट किया था। अब अगर वो रोड बनाया है तो इसके बाद में फिर अगर कंक्रीट रोड बनाया हुआ है तो फिर 60 लाख का रोड फिर से इन्होंने कंक्रीट का डाला उसी रोड पे यही रोड पे। अब ये इनका जो कहना है कि ये जो रोड है इन्होंने जो बताया बनाया है, इसमें से एक रोड इन्होंने चोरी कर दिया है। एक रोड चोरी किया हुआ है। यहाँ तक के नालियां भी चोरी कर दी है। और माहिती के अधिकार में उन्होंने जो माहिती दी, अब मैंने उसी हिसाब से इस चीज की जब तहकीकात की तो ये मुझे ध्यान में आया। यानी आपका कहना है कि जो रोड 9,10,000 में बना था जी, उसी के ऊपर में ही 60 लाख का और रोड बनाया इन्होंने। बनाया 250 मीटर तक का। हमने अभी तक के एक ही बार रोड बनते हुए देखा है। अब वो एक ही रोड जो बनाया है वो 60 लाख का रोड इन्होंने चोरी किया कि 9 लाख का किया, वो अब इन्होंने क्लियर करना चाहिए। कोई भी जो भी हो, 9 लाख का किया या 60 लाख का। और इसके बाद में भी और भी बहुत से खुलासे जी हैं। जी आगे आपको मैं दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा अपन आगे जाएंगे तो प्रदीप लांजेवार और विनायक बंसू का 2 घर है जिनके अंदर में इन्होंने रोड और नाली का ये किया है, उसमें से भी नाली चोरी हो गई। जी, हर्षल वाघमारे एक कार्यकर्ता लोकल और हमेशा संघर्ष करते रहे। उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया एसएनएन न्यूज चैनल से कि 3 साल के अंदर इन्होंने डायरेक्ट सीओ साहब के ऊपर में आरोप लगाया
कि कम से कम अगर इसकी जांच हो तो 100 करोड़ का घोटाला बाहर आ सकता है। और इसके लिए मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा और आंदोलन भी करूंगा। अगर कलेक्टर साहब जांच बैठाते हैं तो बहुत वेलकम, और नहीं बैठाते तो उसको ऊपर में भी हम कार्रवाई करवाएंगे कोर्ट के माध्यम से। ये आप कलेक्टर को उनको निवेदन दिया था ताकि इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनकी चौकसी हो। लेकिन अगर मुझे तो पूरा विश्वास है साहब से, मुझे अपेक्षा है कि कलेक्टर साहब इन पे चौकसी लगाएंगे, इन पूरा चौकसी करके इन पे कार्रवाई करेंगे। अगर समझ लीजिए अगर नहीं होती है तो फिर भी मेरा ये संघर्ष चालू रहेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाऊंगा, इनके विरोध में PNL ये जनहित याचिका मैं दायर करूंगा। टोटल कितने घोटाला है इनका ये सीओ को होते हुए? इनके कार्यकाल में ये पूरी किताब है जी, ये मैं किताब बोल रहा हूँ, एक कागज नहीं। ये फिर भी पूरा कितने हैं पूरे ये माहिती अधिकार के अनुसार? माहिती के इससे जो मिली मालूमात है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनकी चौकसी होती है तो 100 करोड़ के ऊपर में इनका घोटाला है। SNN न्यूज चैनल आपका चैनल है और हमेशा सच्चाई लगाता है और सच्चाई लगाते रहेंगे। पौनी से बहुत बड़ा खुलासा और भी बाकी है। पार्ट 2 में एक इतना बड़ा खुलासा करेंगे जो शायद महाराष्ट्र सरकार तुरंत कार्रवाई पर उतर जाए। SNN न्यूज चैनल से मैं सैयद जाफरी, पौनी। होती है तो मुझे अंदाजे से लगता है कि ये 100 करोड़ के आसपास जाएगा, इन्होंने घोटाले करे। अच्छा, तो इसमें कौन कौन दोषी है ऐसा आपको लगता है? मुझे तो इस मामले में दूसरे कर्मचारी तो नहीं लगते, क्योंकि वही यहाँ के मुख्याधिकारी है और प्रशासक भी वही है, इसलिए ये पूरा काम उन्हीं का हो सकता है, क्योंकि दूसरे कर्मचारियों का मुझे नहीं लगता इतना इन्वॉल्वमेंट होगा। जी, और कुछ आप बता रहे थे? जी, इसमें इनकी पहली पोस्टिंग है। पहले पोस्टिंग के हिसाब से इन्होंने जिस तरीके से इनके काम चाहिए वो लग नहीं रहे। इन्होंने स्मशान घाट में मोक्षधाम जो है हिंदू समाज के लिए जो बनता है, उन्होंने शेड बनाया वहां पे शेड 13 लाख का शेड है, 12 लाख समथिंग हजार का, और 15 लाख का सभागृह है। अब सेम उतने ही डायमेंशन का अगर इतना डिफरेंस आता है तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, इन्होंने ये जो आप बता रहे ये बना हुआ है? जी, ये जो काम मैं आपको बता रहा हूं, इनका आपको पूरा यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री स्कूल है, सेम एग्जैक्ट नगर परिषद ऑफिस के सामने। उस नगर परिषद ऑफिस के ऊपर में उस लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में बच्चों की संख्या 107 की है। 107 बच्चे पढ़ते और वो स्कूल पहली से लेके चौथी तक है। अब पहली से लेके चौथी तक 107 बच्चे हैं, उसमें अगर डिवाइड भी करते एक वर्ग के हिसाब से तो 25 या 27 बच्चे भरेंगे। अगर 27 बच्चों को बैठने के लिए बैठक व्यवस्था देखते तो एक रूम में आराम से हो जाती है। इस तरीके से उनको ज्यादा से ज्यादा 4 कमरों की जरूरत है, एक स्टाफ के लिए, एक प्रिंसिपल के लिए। अगर ऐसे भी पकड़ते तो 6 कमरों में काम हो जाएगा स्कूल का। लेकिन उसी स्कूल में 6 कमरे नीचे है, 6 कमरे ऊपर होते हुए उन कमरों का काम ना होते हुए भी उनको रिपेयर किया गया। मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट लोगों का ये भविष्य का, यहाँ पे प्रभाग क्रमांक 8 मंगलवारी वार्ड ये थे ई लाइब्रेरी तैयार करने। इन्होंने इस लाइब्रेरी के लिए 24 लाख रुपए 95,000 यानी 25 लाख रुपए इन्होंने खर्चा करे। और ये लाइब्रेरी आप जाके देखो अगर आपको कहीं मिलती है। ये नहीं है, नहीं है, ये ई लाइब्रेरी है। तकरीबन ये सभी घोटाले मिलके कितने तक का घोटाला हुआ होगा? अगर इनकी पूरी जांच की जाए तो मेरे ख्याल से कम 100 करोड़ के ऊपर में इसका घपला है, इतना घोटाला हो सकता है। अच्छा, आगे आपकी क्या स्टेप रहेगी? अभी आपने तो निवेदन तो दे दिया जी, अभी आगे आपके क्या क्या स्टेप लेने वाले हैं? हमने सोमवार तक मैंने तो कलेक्टर साहब को इसकी तकरार की थी, इस पे चौकसी बिठे और इनके सभी कामों पे चौकसी होके इन पे कार्रवाई हो, इसकी मैंने मांग की थी।
अगर सोमवार तक इन पे कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इनके खिलाफ में एक जनहित याचिका डालूंगा, पीएल दाखिल करूंगा और मैं कोर्ट से इसके लिए दाद मांगूंगा। फिर इसमें अगर कलेक्टर साहब ने भी अगर इस विषय को अगर टालते हुए लेके गए हैं तो फिर मैं उनके भी खिलाफ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का भवितव्य खराब किया जा रहा है। जो ई लाइब्रेरी बच्चों के आज हमारे पौनी शहर के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं वहां पे पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे हो आप? आज कॉम्पिटिटिव चल रहा है, सब एग्जाम कॉम्पिटिटिव आ रहे हैं, बच्चे पढ़ते, बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा नहीं रहेगी तो फिर कैसे होगा? तो ई लाइब्रेरी का पैसा उठाया गया और लाइब्रेरी है नहीं, नहीं रोड का पैसा उठाया, रोड नहीं है, नाला नहीं तो है। आप मुझे वो रोड बताएंगे थोड़ा कहाँ जी पे? बिल्कुल मैं दिखाता हूँ। उसके बाद में पौनी तालुका के सामाजिक कार्यकर्ता हर्षल वाघमारे का कहना है कि नगर पंचायत पौनी में सीओ का बहुत ही भ्रष्टाचार। क्या बताएंगे आप, ये भ्रष्टाचार में कितना घोटाला हुआ अभी तक के? इनके कार्यकाल में जितने भी काम हुए हैं, खाली वहां से पानी टपक रहा है। पानी टपकने के लिए उन्होंने वो छत निकाल के फेंक दी और वहां पे टीन का पतरा डाला है, और वो भी टीन का पतरा 1,95,00,000 में डाला हुआ है। उसमें भी अब अगर मुझे यही पूछना है कि उतने ही स्क्वायर फीट का 50 कई काम है कि जिन वो 30 लाख या 40 लाख 50 लाख में कंप्लीट हुए विथ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, और टीन शेड को उससे भी 4 पट गुना पैसा कैसा लगता है? ये कौन सा इंजीनियर है जिसने एस्टिमेट किया कि एक छोटे से, अब आप यही बात मुझे सबसे पूछनी है कि टीन अगर लेने भी जाते हैं तो क्या रुपए किलो से मिल जाएगा? यानी गवर्नमेंट कॉस्टिंग भी अगर देखते हैं अपन, उनके अगर ऑडिट भी चेक करते, किसी भी कंपनी वाले का हाईएस्ट जो भी होगा, टाटा का होगा, किसी का भी होगा, अगर उनका भी अगर लोहा अपन उनका ये देखते हैं, बिलिंग देखते हैं, तो उतने में उसमें भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी आप सोमवार को क्या कर रहे हैं? सोमवार को पूरे जो एरिया में जहां जहां की चोरियां हुई है वहां के सभी लोग आ रहे हैं। सब लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने वाले हैं इनके खिलाफ में कि ये जो नालिया, ये ई लाइब्रेरी, ये जो कुछ जो चोरी हुआ है, उस चोरी हुए सब ये हमें वापस मिले, उसकी जांच हो, वो हमें ढूंढ के दी जाए। अच्छा, ये जो घोटाला हुआ है कितने कालावधि में हुआ है? ये सिर्फ 3 साल के अंदर में हुआ है, जब ये यहाँ पे नगर परिषद में बॉडी यानी स्थानिक स्वराज्य संस्था में यहाँ पे इलेक्टेड कोई भी मेंबर सदस्य नहीं है। जब ये बॉडी का कार्यकाल खत्म हो गया उसके बाद में सीओ के हाथ में पूरा काम आने के बाद में ये पूरा काम सीओ साहब ने किए। जी ठीक।